फिर गुचेन पिल्स को बाटल में भर के जियान को देते हुए कहता है ये अवेकनिंग पिल्स को लेके क्लान में जो भी टियांगेंग गार्ड को प्रैक्टिस करता है उन्हें दे देना और मैंने जो मुंह सिखाया था वो प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जियान उसकी बाप को सारी बात बता दी होती है और वो कहने लगता है जो तुमने कहा वो सही है। जो सुनकर शावी भी कहने लगती है सही है, यंग मास्टर गु अमेजिंग है। जियान बोलने लगती है फादर यंग मास्टर गु एक एक्सपर्ट होगा, उसने जो बताया था उसकी वजह से मेरी बॉडी से पेन गायब हो चुकी है और मेरे मूव्स भी स्ट्रांग हो गए हैं। जो सुनकर उसकी बाप भी मन में सोचता है लगता है यंग मास्टर गु सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर वो बोलने लगता है मेरे ऑर्डर को पास डाउन करो की फैमिली के सभी लोग जल्द से जल्द इस पिल को रिफाइन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो सुनकर एक बंदा ठीक है बोल देता है। फिर जियान का बाप आकर जियान के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है जियान इस बार तुमने की फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तुम यंग मास्टर गु से कैसे मिली। जो सुनकर जियान भी थोड़ा घबराने लगती है और बोलने लगती है फादर सच ये है और वो सबको सच बता देती है। जो सुनकर वो भी बोलने लगता है क्या तुम यंग मास्टर गु को नाटक करने के लिए लेकर आई थी। जियान बोलने लगती है मैंने नहीं सोचा था वो इतना सीक्रेटिव होगा। उसका बाप भी बोलने लगता है बस इतना ही, हालांकि हमें उसका प्लान के बारे में पता नहीं है क्योंकि वो नाटक करना ही चाहता है तो मैं उन्हें करने देता है, उसे मत बिगाड़ना। अगर यंग मास्टर गु और गु कियान हूँ बाप बेटे या नहीं उसने इसके बारे में मेंशन किया है तो मैं एक रास्ता ढूंढ लूंगा ब्रदर गु को इनवाइट करने के लिए। जियान बोलने लगती है लेकिन हमारा शादी का मैटर इसमें काउंट नहीं हो सकता। जो सुनकर उसका बाप भी बोलने लगता है यानर तुम पिल दाव को परस्यू नहीं करते, ये यंग मास्टर गु बैच ऑफ पिल्स को रिफाइन कर सकता है जिसकी वजह से की फैमिली टॉप रैंक में पहुंच सकती है वांगू प्रांत में। क्या अच्छा नहीं है उसे शादी करके उसे एडवाइस लेना। जो सुनकर जियान भी शर्माने लगती है। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान का बाप ग्रीट करके किसी से बोलने लगता है क्या पैट्रिक ठीक है। ये बुढ़ा आन फैमिली का हेड होता है और वो कहता है पैट्रिक किया बहुत पोलाइट है। आन भी बोलने लगता है अंकल को मेरा प्रणाम। जो सुनकर बुढ़ा बोलने लगता है हम जल्दी फैमिली बनने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है कि उन्हें फादर इन लॉ कहते हैं। जो सुनकर जियान का बाप भी बोलने लगता है नहीं नहीं क्योंकि तुम्हारा अपॉइंटमेंट है यंग मास्टर गु से अभी देर नहीं हुई है अपनी शब्द को बदलने में, फाइट होने के बाद में ये बात सच हो जाएगा। जो सुनकर वो कमीना भी मुंह के ऊपर हंसते हुए कहता है ठीक है और अपनी मन में सोचता है बुड्ढे घुसट गई के मैं भी देखना चाहता हूँ जब मैं फाइट जीतूंगा तब कैसे मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो। फिर हान फैमिली का हेड बोलने लगता है पैट्रियाज की अभी मैंने आपकी ऑरा को फील किया था क्या आपने ट्रू रिटर्न में ब्रेक थ्रू किया है। जो सुनकर जियान का बाप भी बोलने लगता है हाँ ये कोइंसिडेंस है और वो बोलने लगता है इतने एंगेज में ही ट्रू रिटर्न में जाना आपकी फ्यूचर लिमिटलेस होने वाली है। और अपनी मन में सोचता है लगता है कि फैमिली फ्यूचर में संभाल नहीं पाएगी। जियान का बाप बोलने लगता है होल्ड ऑन पहले आप अंदर जाइए। फिर एक और फैमिली को आता हुआ दिखाया जाता है, बोल रहा होता है आज की फैमिली ने हमें स्पेशली इनवाइट की है बैटल को देखने के लिए, इसीलिए अपनी शब्द को देख के बात करना ताकि परेशानी ना हो सके। जो सुनकर वो लोग भी ठीक है बोल देते हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये सभी लोग लॉन्ग फैमिली से है और ये बंदा लॉन्ग फैमिली का है लॉन्ग योंगी होता है। वो सभी लोग की मैंशन के अंदर चले जाते हैं। अभी 3 बंदे बाहर ही होते हैं। कोई कह रहा होता है, कोई कहता है सीनियंग देखो मत शायद ये सेम नेम हो सकता है और ये कोई नहीं गुचेंग का बाप होता है और ये उसकी माँ होती है। गुचेंग की माँ बोलने लगती है फिर क्यों की फैमिली के हेड ने आपकी नाम को बुलाकर आपको प्रेजेंट होने के लिए कहा, क्या होगा अगर वो सच में हमारा चेनर हुए तो जो कि की फैमिली में आया है। जो सुनकर गुचेंग का बाप भी बोलने लगता है मैं चेनर को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो इतना बढ़िया काम नहीं कर सकता, इसके अलावा उसकी मार्शल आर्ट्स मेडिकोर है। जिनके बात सुनकर एक बंदा बोलने लगता है तुमने सही कहा, तुम्हारा यूजलेस बेटा क्वालिफाई नहीं है उस स्टेज पे खड़े होने का और मरने का भी। जो सुनकर गुचेंग की मां बोलने लगती है लॉन्गबिंग तुम अपनी फोर्थ अंकल से इस तरीके से रूट से बात मत करना। जो सुनकर वो इतना भी बोलने लगता है फोर्थ आंटी आपने गिड़गिड़ाया था, इसी वजह से क्लान के लोगों ने रिसेंटली इसकी जिंदगी को छोड़ दिया है, क्या क्वालिफिकेशन है इस जैसे कचड़े की मेरे अंकल बनने में। जो सुनकर गुचेंग की मां को भी गुस्सा आने लगती है। वो बंदा कह रहा होता है अगर पैट्रिच की और ये पुराने साथी नहीं होते तो ये अभी तक डंजर में कुत्ते की तरह कैद होता। फिर हमें लाइटिंग को दिखाया जाता है, वो आकर इसके ऊपर गिरती है जिसकी वजह से वो बंदा वहीं
पे बेहोश हो जाता है। ये अटैक और कोई नहीं गुचेंग किया होता है, जो देखकर गुचेंग की मम्मी पापा भी शॉक हो जाते हैं। गुचेंग की माँ बोलने लगती है, चेनर है तुम हो। गुचेंग का पापा का गुचेंग की हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है क्या तुमने लू फैमिली से एस्केप कर पाए। जो सुनकर गुचेंग कहता है मैं लू फैमिली का मामला सुलझा लिया हूँ, मैं यहाँ पर आपको ले जाने के लिए आया हूँ। फिर गुचेंग की माँ कहने लगती है, गुचेंग ये सच में तुम ही हो, जल्दी अपनी माँ को तुम्हें अच्छे से देखने दो, तुम सच में बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पा रही हूँ। इतना बोलकर वो गुचेंग को टच करने वाली होती है, लेकिन गुचेंग उसे रोक देता है क्योंकि वो बेटा बनना एक्सेप्ट नहीं किया होता और अपने मन में सोचता है ओ मैंने इसे सबकॉन्शियसली रोक दिया। फिर हमें लॉन्ग फैमिली की हेड को दिखाया जाता है, उसे कुछ महसूस हो जाती है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। गुचेंग की माँ गुचेंग से कह रही होती है, चेनर क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हें गुड बाय बोले बिना ही चली गई। और अपनी मन में सोचती है ये बच्चा मुझे ऐसा देख रहा है जैसे कि स्ट्रेंजर को देखते हैं। गुचेंग का बाप भी बोलने लगता है, चेनर तुमने अपनी माँ को गलत समझ लिया है, उस समय लॉन्ग फैमिली ने ही गू फैमिली को ढूंढा और तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने उसे वापस ले जाने के लिए मजबूर किया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग फैमिली का हेड बोल रहा होता है, लॉन्ग फैमिली में नंबर 1 जीनियस हो फॉर्मेशन के मामले में, तुम इस जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकते हो, मेरे पास वापस आ जाओ नहीं तो मैं उस लिटिल बैस्टर को मार दूंगा। गुचेंग का बाप बोल रहा होता है, तुम्हारी माँ इतने सालों से तुम्हें जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रही है, जब मैंने उसे ढूंढ लिया था तब वो लॉन्ग फैमिली से नेगोशिएट कर चुकी थी, यदि वो 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करेगी 5th रैंक के फॉर्मेशन मास्टर में लॉन्ग फैमिली किसी को भेजेगी तुम्हें रिस्की करने के लिए लू फैमिली से। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इन दिनों काफी मेहनत कर रही है। गुचेंग की माँ को देख सकते हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहती है बात करना बंद करो कियान हूँ। फिर गुचेंग अपनी मन में सोचता है सच में ये काफी ज्यादा सफर कर चुकी है। अब गुचेंग बोलने लगता है, फादर मदर अब पास्ट खत्म हो चुका है, आपका बेटा आपको ले जाने के लिए आया है, यूहान आपके बारे में ही सोच रही है। पीछे देख सकते हैं लॉन्ग फैमिली का एड, किसने मेरे बेटे को हर्ट किया, इतना बोलकर वो गुचेंग के ऊपर अटैक करने आता है। गुचेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसको टकरा कर वो पीछे जाने लगता है। फिर गुचेंग अपनी हाथ से उसके पेट में मारता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। फिर वो खड़े होके कहने लगता है, बच्चे तुम्हें पता है तुम किसके साथ में लड़ रहे हो। गुचेंग की माँ बोलने लगती है, सेकेंड ब्रदर ये मेरा बेटा गू शियानचेन है, ये भी लॉन्ग फैमिली से ही है, इसके ऊपर दया दिखाओ। वो गुचेंग के सामने आके खड़ी हो जाती है।